आज हमारी संपदा टीम एक ऐसे स्थल पर पहुंची हुई है जो बहुत ही पूजनीय है। हमारे बीच श्री रामविलास प्रजापति जी हैं, जो अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इसके अतिरिक्त कई प्रकार की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे संपदा टीम और संपदा ग्रुप के भी आप संपादक हैं। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को आपने बहुत छापा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बिल्कुल पूरे यहाँ के अखबारों ने छापा है। वो तो पूर्वांचल की हमारी शान है। वो पूर्वांचल की शान है। वो 13 बरस की उम्र में ये शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जो है 13 बरस की उम्र में शहीद हो गए। बिल्कुल 13 वर्ष। 1942 के आंदोलन में 9 अगस्त को जब बम्बई का अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था, तो उस समय गांधी जी ने ये सोचा कि अब देश की जनता जागरूक हो गई है, अब हम अंग्रेजों के खिलाफ। रामचंद्र विद्यार्थी नौतन हथियागढ़ जो आजकल देवरिया में ही है, पड़रौना का भी कुशीनगर का विभाजन देवरिया का नहीं हुआ था, तो आज भी वो मैंने नौतन हथियागढ़ हमारे देवरिया जनपद में नौतन हथियागढ़ में इनका जन्म हुआ था। और मैं कह रहा था कि 9 अगस्त को जब वहां पर गांधी जी ने ये आंदोलन कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, तो रात्रि को उस अधिवेशन में उन्होंने घोषणा कर दिया, महात्मा गांधी ने, करो या मरो। करो मरो का नारा दे दिया महात्मा गांधी ने। और जब ये नारा दिया तो ब्रिटिश हुकूमत की सारी पुलिस, सारी ये CID पूरा फोर्स अधिवेशन के चारों तरफ लगा हुआ था। और ज्यों घोषणा हुआ ये अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी जी ने दे दिया कि करो या मरो। करो या मरो, ये बहुत बड़ा नारा था, बहुत बड़ा नारा था। और जब ये नारा दे दिया गया तो पूरे चारों तरफ से पुलिस घेरी हुई थी सम्मेलन को। सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे इस बरहज के बाबा राघव दास भी वहां पर गए हुए थे। तो बाबा राघव दास इधर के तो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, लेकिन उन नेताओं में छोटे ही थे। तो बड़े नेता गिरफ्तार किए गए और ये लोग भाग करके, कुछ छोटे हमारे नेता भाग करके वहां से चले आए। वो देहातों में चले गए, अपने अपने अंचलों में, और वहां जा करके इस आवाज को, महात्मा गांधी की आवाज को उन लोगों ने उठाने का प्रयास किया, उठाया। और उसी दौर में चूंकि 9 अगस्त को वहां पर हुआ था और 14 अगस्त तक, क्योंकि पहले साधन नहीं था हम लोगों के पास, तो पैदल आना और पैदल सारी बात कहना पहले था। तो 9-5-14 हो गया। तो 14 अगस्त को वो पढ़ते थे बसंतपुर धोसी है, वो उनके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। वहाँ पढ़ते थे। वहाँ के अध्यापक, वहाँ के छात्र, वहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता एकदम ये जो है आंदोलन के पक्ष में हो गई। और ये वहां से एक जुलूस निकला 14 तारीख को, और उस जुलूस के साथ पूरे विद्यार्थी, अध्यापक, रास्ते के तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग आ गए देवरिया मुख्यालय पर। देवरिया मुख्यालय पर आ गए। तो देवरिया मुख्यालय पर जहाँ पर वो कचहरी थी, ये जो आज वर्तमान कचहरी देख रहे हैं, वो कचहरी नहीं थी। पहले वहाँ पर जो एक सुभाष चौक आप देखे होंगे, और गांधी आश्रम का वहाँ पर कार्यालय खुल गया है। उस बिल्डिंग में, उस भवन पर वो कचहरी चलती, उस भवन में कचहरी चलती थी। वहाँ पर झंडा था और ये सारे लोग वहाँ पहुंचे। अभी ये हो रहा था कि कौन झंडा ऊपर जाके फहराएगा और यूनियन जैक को कौन हटाएगा, अभी चर्चा हो रही है। तब तक जो है बसंतपुर धोसी के लड़कों ने जो है एक के ऊपर एक चढ़ करके इनको ऊपर कर दिया। और ये जो है ये लड़का 13 वर्ष का, एकदम जज्बा इसके पास था, ये स्वतंत्रता का जज्बा था। ऊपर चढ़ गया और यूनियन जैक को उतार लिया, तिरंगा को डाल दिया, फहरा दिया। पुलिस वहाँ मौजूद थी। सारे लोग क्या नाम है, पुलिस से लेकर के और CID सारे लोग वहाँ पड़े हुए थे। वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो था उसने कहा कि उतर जाओ, बोला उसने, कहा गोली मारो। और गोली उसने रामचंद्र ने कह दिया गोली मारो, झंडा फहराना है हमको। जब देखा कि नहीं ये मानेगा लड़का, आप फहरा दिया, तो गोली का निशाना बना दिया गया। वहीं पर धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उनके साथियों ने लेकर के वहाँ लच्छीराम पोखरा पर गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई। फिर उनको ले जाया गया गंडक के किनारे नौतन हथियागढ़ के पास। आप ये जान जाइए कि जिन लोगों ने देखा है बताता है कि 20,000 तो भीड़ होगी, 20,000 की भीड़ उनके शव यात्रा में उस गंडक पर गए थे किनारे। 20,000 लोग, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये रामचंद्र शहीद थे और चूंकि प्रजापति भी थे। अब मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि 30 वर्ष पहले मैं खुद उनको जानता नहीं था कि वो प्रजापति हैं। क्योंकि जो रामलीला के मैदान में देवरिया में उनका शिलापट बना हुआ है, उसमें प्रजापति नहीं लिखा है, केवल रामचंद्र लिखा हुआ है, शहीद रामचंद्र। तो एक बार मैं देखने गया था 30 वर्ष पहले, तो मैं समझ नहीं पाया। लेकिन इधर जो है जब थोड़ा सा हम लोग प्रौढ़ हुए हैं और जब देखने लगे, लोगों की बातों को सुनने लगे, तब हमको याद हुआ कि रामचंद्र शहीद ये प्रजापति थे। और हमने जो है इधर 8-10 साल के अंदर जिस रामचंद्र शहीद को कोई जानता नहीं था संत रामप्रिय की तरह से, उसको हम लोगों ने, जो आप लोगों के प्रयास से, अखबार वालों के प्रयास से, और हम लोगों ने काफी प्रयास करके पूरे देश में रामचंद्र शहीद का नाम हमने रोशन करने का प्रयास किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज देश के कोने कोने में उनकी जयंती मनाई जाती है। पंजाब से फोन आता है, हरियाणा से आता है, महाराष्ट्र से आता है। हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के सामने हैं जिनको देख करके आप कह सकते हैं इतिहास कैसे बचाया जाता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास पर 4 चांद हम कैसे लगाते हैं और कैसे हमें अपने मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ प्रमाणित होती हैं। श्री राम विलास प्रजापति जी के पास संपदा टीम इस कार्य के लिए इन्हें सताई होने के लिए प्रार्थना करती है और आपका हार्दिक नमन करती है।